नमस्कार दोस्तों, स्टडी आरपी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राकेश प्रजापति। हमसे सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम या तो फेसबुक पेज के जरिए से। तो आज हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो कोरोना वैक्सीन। आखिर कोरोना वैक्सीन हमारे शरीर में कैसे काम करता है, वो कैसे बचाता है वायरस से, तो आइए जानते हैं। अभी तक 2 वैक्सीन को अप्रूव कर दिया गया है कि ये वैक्सीन जो है लग सकती है। एक है कोविशील्ड और दूसरा है कोवैक्सीन। हालांकि अभी न्यूज़ में आया है कि स्पुतनिक वी जो रसिया से बना है वो भी इंडिया में लगेगी इमरजेंसी यूज के लिए। वैसे भी वैक्सीन की अभी बहुत ज़्यादा कमी पड़ रही है, जिसकी वजह से स्पुतनिक वी को अप्रूव कर दिया गया है, जो कि 1 से 2 महीने बाद वो भी मार्केट में आ जाएगी। तो इसको भी आप लगवा सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे, जिसका आउटलाइंस देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन देखेंगे वैक्सीन के बारे में, आखिर वो कैसे काम करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसका देखेंगे, ड्यूरेशन ऑफ डोजेस देखेंगे, जो कि इसमें कितने डोज दिए जाते हैं कौन कौन से वैक्सीन के, आखिर इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, और वैक्सीनेशन के बाद फीवर्स क्यों आते हैं, और ये वैक्सीन जो है दोनों अभी तक लग चुकी है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये कितना असरदार साबित हुआ है, अब तक का रिजल्ट क्या है। शुरू करने से पहले हम कोविड-19 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। तो कोविड-19 जो डिसीज है कोरोना वायरस के कारण होता है, जिससे कि सार्स CoV-2 के नाम से जाना जाता है। अब सार्स CoV-2 क्या है, तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बोला जाता है, SARS का फुल फॉर्म। तो इसका इफेक्ट जो है लगभग 2 से 14 दिन के बीच शो करता है। सबको वैसे शो नहीं हो पाता है। अगर किसी की इम्यून सिस्टम अगर मजबूत है तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि कोविड-19 इसको है। हालांकि इसका सिम्टम्स देख सकते हैं कि इसमें ठंड लगना, कफ या सांस लेने में प्रॉब्लम, फटीग, ये सब सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर टेस्ट और स्मेल नहीं आता है तो ये कोविड के लक्षण हैं। हाँ, तो हमारे मन में एक सवाल उठता है कि आखिर वैक्सीन होता क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वैक्सीन जो है एक प्रकार से एक सब्सटेंस है जो कि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, वो स्टिमुलेट कर देता है, यानी लड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है। एक पर्टिकुलर डिसीज, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बोलूं कोरोना वायरस का ही वैक्सीन, और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, ताकत प्रोवाइड कर देता है, ताकि इससे हम लड़ सकें। तो ये हर वैक्सीन ऐसे ही काम करता है। तो वैक्सीन जो होता है वो भी माइक्रोब्स या वायरस के पार्ट से ही मिलकर बना होता है, जो कि वायरस के इनएक्टिव फॉर्म में या तो डेड फॉर्म में हो या तो इनएक्टिव फॉर्म में हो, तो इससे वैक्सीन बनाया जाता है। लेकिन ये डिसीज कॉज नहीं करेगा, जो कि एक्टिव फॉर्म में जो काम करती है इनएक्टिव फॉर्म में ऐसा काम नहीं करेगी। तो इस तरह से वैक्सीन को बनाया जाता है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि कोरोना वैक्सीन वो काम कैसे करती है हमारे शरीर के अंदर। अगर इंजेक्ट करने के बाद आखिर क्या बॉडी के अंदर क्या काम होता है उसका। पहले मैकेनिज्म एक्शन से बात करने से पहले मैं बता दूं कि एक एंटीबॉडी काम कैसे करती है। एंटीबॉडी जो होता है ये वाई शेप का होता है, जो कि एक प्रोटीन होता है। ये शरीर के बाहरी वायरस, बैक्टीरिया या तो फिर होस्ट बॉडी होता है, उससे हमको बचाती है। तो मेनली जो होता है इम्यून सिस्टम जो होता है वो WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल जो होता है उस पर डिपेंड करता है ना। उसमें एक उसका पार्ट्स होता है लिम्फोसाइट। तो आगे बढ़ते हैं, जब कोई भी वायरस हमारे शरीर के अंदर आती है, बॉडी के अंदर, वो मिक्स हो जाता है हमारे बॉडी सेल्स में, और वायरस के आउटर साइड में क्या होता है, एक प्रोटीन की प्रोटेक्टिव बॉडी होती है। तो सेल को वो क्या करता है, डैमेज कर देता है हमारे बॉडी के सेल को। और हमारा बॉडी जो है 2 टाइप से सेल बनाता है, किसको, उस वायरस, पर्टिकुलर वायरस को बचाने के लिए हमारा शरीर जो है 2 टाइप से सेल बनाता है। कौन कौन सा होता है, वो बी लिम्फोसाइट सेल और दूसरा जो होता है टी लिम्फोसाइट सेल होता है। अब इन दोनों का काम क्या है, बी लिम्फोसाइट सेल जो है हमारे शरीर को बचाती है, किससे, अगेंस्ट में, वायरस का अगेंस्ट में, तो वो एंटीबॉडी का काम करता है। और टी सेल क्या होता है, मेमोरी सेल भी बोलते हैं इसको। टी सेल क्या करता है, उस पर्टिकुलर डिसीज को मेमोराइज करने में ये हेल्प करता है। तो यही मेमोराइज करता है कि अगर दोबारा हमारे बॉडी में प्रवेश करता है वो वायरस, पर्टिकुलर वायरस, तो उसको बता देता है कि हाँ ये वायरस ऑलरेडी मेरे पास एंटीबॉडी बना चुका है। तो ये मेमोरी के काम करने में ये हेल्प करता है। एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा कि अगर एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले का कुत्ता अगर आ जाता है तो क्या करते हैं, उन लोग भौंकने लगते हैं, यही कि मतलब ये अपना दोस्त नहीं है। अगर उसी मोहल्ले का ही डॉग्स रहे तो उसके नहीं भौंकते हैं ऐसे, लेकिन वो दूसरे मोहल्ले से या दूसरे गांव से आ जाए तो उसके लिए बहुत ही भौंकते हैं, क्योंकि उसका दोस्त नहीं रहता है। सेम वैसे हमारे बॉडी के अंदर भी अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो फिर वायरस या तो फिर बैक्टीरिया अगर हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो अगर हमारे शरीर में उसके प्रति एंटीबॉडी डेवलप है तो उससे हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी डिसीज नहीं होगा, कोई भी सर्दी बुखार नहीं होगा। और अगर उस पर्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया के लिए
एंटीबॉडी डेवलप नहीं है हमारे शरीर में तो हमारा शरीर क्या करेगा, उसे लड़ने का कोशिश करेगा और हार जाएगा तो हमको उससे इफेक्ट्स होने लगे, यानी कि फीवर्स, सर्दी खांसी, जो भी वायरस के प्रति जो रिएक्शन होता है, तो इस तरह से हमारा ये एंटीबॉडी काम करता है। तो सेम वैक्सीन भी ऐसे ही कोरोना वायरस का ही एक पार्ट होता है, इनएक्टिव फॉर्म होता है। तो हमारे बॉडी में जब इंटर होता है तो उससे भी हमको इफेक्ट शो होता है, फीवर आना वगैरह सिम्टम्स आते हैं हमारे शरीर के अंदर, और अंदर ही अंदर ये एंटीबॉडी डेवलप करती है ताकि आने वाले वायरस से बचा सके। मतलब दोबारा अगर अटैक करता है हमारे बॉडी में तो उसे मेमोराइज करेगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक सार्क कोविड-2 का डायग्राम है जो कि ये सेल में इंटर कर रहा है, और इंटर करने के बाद ही यहाँ पर दो टाइप से सेल को जनरेट कर रहा है, टी सेल और दूसरा बी सेल। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो आप लोग के मन में एक सवाल होगा कि जब वैक्सीन लगती है, जैसे कि 2 डोज लगती है वैक्सीन, तो फर्स्ट डोज के बाद ही एक साइड इफेक्ट भी शो करता है ना। किसी को फीवर आ सकता है, किसी को वीकनेस लग सकता है लगने के बाद। तो जब फर्स्ट डोज लगता है तो एंटीबॉडी हमारे शरीर में डेवलप होने लगता है, बहुत ही स्लोली एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनाती है। सेकेंड बार में क्या होता है, जब सेकेंड डोज लगता है तो एंटीबॉडी और लिम्फ नोड दोनों शरीर के दूसरे हिस्से में वैक्सीन को क्या करती है, उसके अगेंस्ट रिएक्ट करने को बोलता है। तो अब हम बात करें, इंडिया का ड्रग रेगुलेटर्स 2 वैक्सीन को अप्रूव कर चुका है। हालांकि तीसरा वैक्सीन भी अप्रूव हो गया है लेकिन वो लगना शुरू नहीं हुआ है। तो बात करते हैं लाइन से कोविशील्ड के बारे में। पहला कोविशील्ड जो है, इसके बारे में जान लें कि ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, जो कि एक चिंपैंजी में पाया जाने वाला वायरस जो कि एडिनो वायरस, उसी से बनाया गया है इसको। तो ये कलरलेस टू स्लाइटली ब्राउन हो सकता है। इसका पीएच की बात करें तो 6.6 होता है, जो कि ये 18 साल से ऊपर सभी पर्सन को लगाया जा सकता है। इसको इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, मसल्स, जो कि बाह में लगाया जाता है। तो इसका जो होता है मल्टीपल डोज वायल्स आता है। 0.5 ml फर्स्ट डोज में लगता है और सेकेंड डोज में भी 0.5 ml लगता है। इसके टेम्परेचर की बात करें तो 2 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक इसको स्टोरेज में रख सकते हैं। इसका साइड इफेक्ट्स भी है, डिजीनेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, एब्डोमेन पेन भी हो सकता है, फीवर तो आना आम बात है। अब बात करते हैं कोवैक्सीन। सेकेंड वैक्सीन जो है कोवैक्सीन है, जो कि भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा बनाया गया है। इसमें भी 2 डोज लगाया जाता है, जो कि लगभग 4 वीक्स के डिफरेंस में लगाया जाता है। सेम इसका भी रूट है, IM लगाया जाता है डेल्टोइड मसल्स में ही, जो कि अपर आर्म में लगाया जाता है। इसके साइड इफेक्ट्स जो होता है, स्वेलिंग हो सकता है, रेडनेस हो सकते हैं, इचिंग हो सकता है, फीवर हो सकता है, नौसिया, वोमिटिंग, ये सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इसको लगने के बाद। नेक्स्ट जो है स्पुतनिक V, जो कि रसिया का कंपनी है, उसने बनाया है। इसको भी लगभग मंजूरी मिल चुकी है। ये फर्स्ट लगभग मई से मार्केट में मिलना शुरू हो जाएगा। इसका प्राइस जो है लगभग $10, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 750 रुपए इंडिया के प्राइस में मिलेगी। वैक्सीन को डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के द्वारा बनाया जाएगा। इसकी डोजेस की बात करें तो सभी वैक्सीन जो है 2 डोज लगाए जाते हैं। 4 वीक्स टू 6 वीक्स के बीच में इसको सेकेंड डोज लगाया जाता है। जब वैक्सीन लग जाता है हमारे बॉडी में तो इम्यूनिटी कब डेवलप होगी, ये क्वेश्चन माइंड में जरूर होता है। तो फर्स्ट डोज देने के बाद लगभग 5 से 6 वीक्स के बाद हमारे बॉडी में उस पर्टिकुलर वायरस के प्रति इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाती है। वैक्सीन लगने के बाद हमारे बॉडी में फीवर्स क्यों आता है? फीवर्स इसलिए आता है क्योंकि हमारा शरीर जो है उस पर्टिकुलर वायरस के प्रति हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षात्मक कार्य होता है। मतलब कि एंटीबॉडी डेवलप जो होता है, एंटीबॉडी जो है हमारे शरीर में क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारे शरीर को, तो उससे लड़ने के लिए काम करने लगते हैं, तो जिसके कारण फीवर आता है। हमारे मन में एक क्वेश्चन उठता है, वैक्सीन यानी कि 2 कंपनी के अलग अलग वैक्सीन को लगाया जा सकता है कि नहीं? तो इंडिया में फिलहाल इसको परमिशन नहीं है, ऐसा नहीं लगाया जा सकता है। जिस कंपनी को आप फर्स्ट डोज में लगाए हैं उसी कंपनी का सेकेंड डोज में भी लगाना अनिवार्य है। जो वैक्सीन अभी तक लग चुकी है जैसे कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों इंडिया में लग चुकी है, इसका रिजल्ट आ चुका है ICMR के वेबसाइट में। तो मैं दिखा सकता हूँ कि लगभग 0.04% कोवैक्सीन जो है उसका पॉजिटिव आया है, इतना रेट उसका है। कोविड की वैक्सीन लगाने के बाद लगभग पॉजिटिव जो है रेट 0.04% आया है, और कोविशील्ड का जो है 0.03%, यानी कि अगर 1 लाख पर्सन में 40 ऐसे पेशेंट जो हैं जो दोबारा उनको पॉजिटिव हो चुका है, जो कि 1.1 करोड़ का जो डाटा है लगभग उसमें से 695 लोग दोबारा पॉजिटिव आ चुके हैं। तो ये रिजल्ट है। तो दोस्तों ये सब जानकारी थी वैक्सीन के बारे में। तो ये जानकारी आप लोग को कैसी लगी? अगर कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें दोस्तों ये वीडियो। धन्यवाद।